नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम में अगर हमें कैपिटल फंड की अमाउंट नहीं दी गई हो तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक में से, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम पेज नंबर 95। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Following is the summary of receipts and payments of Jai Hanuman Vyayamshala Aurangabad for the year ended 31st March 20। ठीक है, तो हमें इस तरह से receipts and payments अकाउंट दिया है और बाकी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ नहीं दिया गया है बच्चों। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा in order to find out the capital fund here। ओके, सो व्हेन वी गो थ्रू द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, हमें ये भी देखना है दैट कौन से आइटम्स हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, कौन से क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और कौन से इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस सी वन बाय वन। रिसीट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,800। नाउ एज वी नो दिस इज आवर ओपनिंग बैलेंस, सो दिस विल गो टू माय ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, याद करिए ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमें ये अमाउंट दिखेगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, नाउ अगेन सब्सक्रिप्शन हमें 2 साल का दिया गया है। नाउ व्हाट इज द करंट ईयर? सी करंट ईयर इज 1920, राइट? सो करंट ईयर से रिलेटेड जो भी रहेगा इनकम या एक्सपेंस, ये मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेकिन जो पिछले साल का है 1819 से रिलेटेड है, इसका मतलब ये पिछले साल का है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। सो दिस विल ऑल्सो अपीयर इन माय ओपनिंग बैलेंस शीट। प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। पिछले साल का है तो पिछले साल के बैलेंस शीट में जाएगा। पिछले साल का बैलेंस शीट मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये मुझे इस साल मिला है, इसका मतलब पिछले साल ये क्या था? इसका मतलब पिछले साल ये आउटस्टैंडिंग था, इसीलिए इस साल मिला है, राइट? और कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होगा दैट बिकम्स आवर एसेट। तो पिछले साल के बैलेंस शीट में मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें इसे एसेट साइड पे दिखाना है एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। प्लीज रिमेंबर दिस, आउटस्टैंडिंग है ये मेरा पिछले साल का, इसीलिए मुझे इस साल मिला है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में और भी कुछ होगा तो वी विल सी, बट ये तो पक्का पता है दैट ये जो 4000 है ये पिछले साल को बिलोंग करते हैं, तो पिछले साल के बैलेंस शीट में दिखेंगे। ओके, आगे donations 60,000, it will go to my income expenditure. Receipts from entertainment, income expenditure. Interest on FD, okay, again income expenditure. Entrance fees, income expenditure. Income from investment, income expenditure. Okay, payment side पे देखते हैं, salary, income expenditure. Lighting, income expenditure. General expenses, income expenditure. Maintenance charges, income expenditure. Entertainment expenses, income expenditure. Printing and stationery, income expenditure. Expenses for 2018, again 18-19, इसका क्या मतलब होता है? ये पिछला साल है। देखिए ये साल 1920 है, रिमेंबर दिस। तो 18-19 का एक्सपेंस है, मतलब पिछले साल का है, जिसका पेमेंट मैंने इस साल किया। पेमेंट किसी भी साल में हुआ तो भी इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ वही अमाउंट दिखेगी जो इस साल को बिलोंग करती है। प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव एंड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अगर कोई भी डाउट है आपको कि इनकम एक्सपेंडिचर में कौन से अमाउंट जाते हैं, प्लीज गो थ्रू द बेसिक लेक्चर। आई एम गिविंग द लिंक हियर इन द आई बटन। वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है बच्चों दैट रिसीट्स, पेमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, यहाँ पे आपको बाइफोकेट कैसे करना है आइटम्स को। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस है ये हमारा पेमेंट इस साल हुआ है, लेकिन दे बिलोंग टू प्रीवियस ईयर। और अगर पिछले साल का है तो ये पिछले साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा है, इस साल तो नहीं आएगा। लेकिन ये अगर इस साल पे हुआ है, इसका मतलब ये भी होता है बच्चों दैट दिस एक्सपेंस वाज नॉट पेड। लास्ट ईयर पे नहीं किया ना, इसलिए इस साल पे हुआ। लास्ट ईयर पे नहीं किया, जिसे हमें क्या बोलना है? उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। ओके, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। और अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो कहां दिखेगा? पिछले साल के बैलेंस शीट में दिखेगा। इसका मतलब इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वहां पे मुझे ये दिखाना पड़ेगा एज माय लाइबिलिटी। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये क्यों लाइबिलिटी दिख रहा है? क्योंकि ये पेमेंट है जो मैंने इस साल किया।
मतलब मैंने पिछले साल शायद नहीं किया था ना, इसीलिए मैंने इस साल इसका पेमेंट किया। और अगर पिछले साल नहीं किया तो वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। तो आउटस्टैंडिंग होगा तो मेरे पिछले साल के बैलेंस शीट में, और पिछले साल का बैलेंस शीट मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाना है इन माय लायबिलिटीज साइड। गेटिंग इट? इसी बात पे एक लाइक जरूर कर देना बच्चों। थैंक यू सो मच। ओके, आगे इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस शीट में जाएगा। 8% फिक्स्ड डिपॉजिट, अगेन दिस विल गो टू माय बैलेंस शीट। एंड लास्ट बैलेंस कैरीड डाउन, ये बैलेंस है इस साल का, तो ये भी मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट, जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 रुपीज ईच। इसका मतलब जो टोटल सब्सक्रिप्शन है इस साल वो कितना होना चाहिए? 5000 टोटल मेंबर्स है और 50 रुपीज ईच देंगे। सो 5 5 25, 1 2 3 एंड 1, सो 2,50,000 हैज टू बी द सब्सक्रिप्शन व्हिच बिलोंग्स टू दिस ईयर। इसका मतलब है कि इस साल के इनकम में मुझे 2.5 लाख दिखाने हैं। करेंगे? चलो आगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, तो सैलरी के आगे स्टार कर लेंगे। ऑन 1st April assets stood as under, सी 1st April मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं हमें, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेंगे। डेप्रिसिएट अबव एसेट्स है 10% पर एनम। ऑलराइट, इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 2000। एक्रूड मतलब ये इनकम मैंने अर्न किया लेकिन मुझे मिला नहीं है, ये 2000 है। ओके, आगे 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% डोनेशंस शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो डोनेशंस के आगे स्टार और एंट्रेंस फीस के आगे स्टार। ओके, सो नाउ बच्चों आपको 3 फॉर्मेट्स यहाँ पे बनाने हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, एंड ट्रांसफर ऑल दीज आइटम्स। ओके, फटाफट से ट्रांसफर कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों देखो, इस तरह से आपको सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर लेना है। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट क्या है देखो, जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। तो जैसे कि हमने देखा टोटल 2,50,000 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए इस साल के इनकम में। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना दिख रहा है? 230, यहाँ पे मुझे दिखाना है 2,50,000, राइट, बिकॉज 5000 मेंबर्स है और 50 रुपीज ईच है। नाउ ये जो डिफरेंस आ रहा है 250 माइनस 230, दैट मीन्स 20,000। ये क्या है? ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। दिस इज माय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया है दैट 20,000 आउटस्टैंडिंग है, यू हैव टू फाइंड आउट, इनडायरेक्टली आपको दिया गया है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर। ओके, सो यहाँ पे 2.5 लाख टोटल था, मिला हमें सिर्फ 230। इसका मतलब ये होता है दैट 20,000 अभी भी रिसीवेबल है। सो दैट इज वाई यहाँ मैं लिख दूंगी एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट, ये जो इनकम है रिसीवेबल है, दैट मीन्स दिस बिकम्स माय एसेट। तो मेरे बैलेंस शीट में 20,000 दिखेगा। बैलेंस शीट में चलती हूं, यहां पे मैं लिख दूंगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। चलो टिक कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, अगेन दिस बिलोंग्स टू दिस ईयर, तो यहां पे मैं एक्सपेंस में मेरे ऐड कर दूंगी 12,000, एड आउटस्टैंडिंग, एंड दिस इज माय एक्सपेंस विच इज आउटस्टैंडिंग, तो मेरे लाइबिलिटीज में दिखेगा 12,000। तो लाइबिलिटी साइड पे चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। ओके, आगे ऑन 1st April assets stood as under, land and building 70,000 and furniture। सो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। देखिए इस तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको लिख लेने हैं फिगर्स, और आगे दिया है डेप्रिसिएट अबव एसेट्स एट 10% पर एनम। अब हमें पता है जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लिखते हैं सारे आइटम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखेंगे। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे आई कैन सी दैट माय लैंड एंड बिल्डिंग इज अगेन अपीयरिंग एट 70,000, राइट। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू डेप्रिसिएट एट 10%, दैट इज 7,000। आउटर कॉलम 63,000 और फर्नीचर 45,000 पे है, सो 4,500। आउटर कॉलम 40,500 लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन मेरे एक्सपेंस में भी दिखेगा। तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 and furniture 4,500, outer column 11,500। ओके, टिक कर लेते हैं।
इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2000. नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव. एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो इनकम है ये मुझे मिलना चाहिए था, अर्न किया लेकिन मिला नहीं. तो यहाँ पे मेरा जो इनकम साइड है वहां पे मैं 2000 रुपीज ऐड कर दूंगी. देखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1000 दिख रहा है. आई एम गोइंग टू ऐड 2000. आउटर कॉलम 3000. ऐड एक्रूड मतलब अर्न किया लेकिन मिला नहीं, दैट बिकम्स माय एक्रूड इनकम. और ये इनकम है, इट बिकम्स माय एसेट. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चलेंगे, यहां पे लिख लेंगे एक्रूड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2000. ओके टिक कर लेते हैं. 50% entrance fees and 60% donations should be capitalized. 50% entrance fees. Entrance fees total कितने दिख रहे हैं? देखो यहाँ पे entrance fees total है 50,000. 50% capitalize करना है. 50 मतलब 50,000 का 50% मतलब आधा, that is 25,000. So less capitalized. आउटर कॉलम 25. और जो कैपिटलाइज हुआ है वो मेरे कैपिटल फंड में ऐड होगा. सो 25,000 मैं यहां पे ऐड कर दूंगी. ऐड एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड. और आगे क्या दिया है? 60% डोनेशंस शुड बी कैपिटलाइज्ड. अभी डोनेशंस कितने हैं टोटल? देखो 60,000, उसका 60% दैट इज 36,000 ये कैपिटलाइज करना है. तो बचा कितना? 24. यहां पे हम कर देंगे लेस कैपिटलाइज्ड. और ये कैपिटलाइज हुआ है तो मेरे बैलेंस शीट में मैं इसे ऐड कर दूंगी 36,000. ऐड डोनेशंस कैपिटलाइज्ड. इज दिस क्लियर? ओके चलो आगे देखिए. सारे एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ पे कर लिए हैं बच्चों. लेट अस गो टू आवर रिसीट्स पेमेंट्स वंस एंड देखिए यहाँ पे देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट. वो कौन सी है? देखो यहाँ पे इफ यू गो टू द पेमेंट साइड हमें दिखता है 8% फिक्स्ड डिपॉजिट. अब इसे हमें इग्नोर नहीं करना है. ये 8% का रीजन है. व्हाट डज दिस मीन? दैट जो फिक्स्ड डिपॉजिट है 50,000 का, इस पे आपको 8% से इंटरेस्ट मिलेगा फॉर द एंटायर ईयर. ठीक है. अभी हमें 8% ऑफ 50,000 पहले तो निकालना है. कितना आ रहा है? देखो 8 5 40. दैट मीन्स 4,000 शुड बी माय इंटरेस्ट ऑन द एफडी फॉर द एंटायर ईयर. अब मेरे इनकम साइड पे चलते हैं और इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है? लेट अस सी. देखिए इंटरेस्ट ऑन एफडी है 3,000 का, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए 4,000. इसका मतलब ये जो 4,000 है इसमें से 3,000 मुझे इस साल मिल गए हैं और 1,000 मिलना बाकी है. बट बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस ईयर इट विल अपीयर इन दिस ईयर्स इनकम एक्सपेंडिचर. तो ये जो 1,000 का डिफरेंस है ये एक्रूड इंटरेस्ट है. सो आई एम गोइंग टू ऐड एक्रूड इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट मैंने अर्न किया लेकिन मुझे मिला नहीं. राइट. तो दिस इज गोइंग टू अपीयर इन माय balance sheet on the asset side. Accrued interest on FD 1,000. Accrued interest on FD 1,000. आई होप ये आपको समझ गया है बच्चों. बहुत बार ये गलती हो जाती है, हम हिडन एडजस्टमेंट देखना भूल जाते हैं. ओके सी दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल हिडन एडजस्टमेंट, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. ओके आप जब रिसीट्स पेमेंट्स पढ़ रहे हो तब आपको ये बारीकियों की तरफ ध्यान देना है बच्चों. या फिर इवन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग जस्ट ग्लांस थ्रू द रिसीट्स एंड पेमेंट्स सो दैट कोई भी हिडन एडजस्टमेंट अगर होगा यू विल नॉट मिस आउट ऑन दैट. ओके अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हम सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर देंगे एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द कैपिटल फंड. ओके सो यहाँ पे लेट अस क्लोज दिस बैलेंस शीट. यहाँ पे मेरे एसेट साइड की टोटल आ रही है 151,800. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 151,800 और यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा बच्चों दैट विल बी माय कैपिटल फंड. ओके दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर. कितना आ रहा है? 126,800. और ये जो कैपिटल फंड है बच्चों दिस इज गोइंग टू अपीयर इन माय क्लोजिंग बैलेंस शीट. ऑलराइट. अब हमें
क्या करना है, हमारा इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करना है और जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल फंड में एंड देन वी आर आल्सो गोइंग टू क्लोज आवर बैलेंस शीट। आप मुझे बताएंगे बच्चों, आपका होमवर्क है ये, whether there is a surplus or a deficit in this problem, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे and also you will tell me what is the total of the balance sheet. Ensure that you finish this problem और अगर कोई भी डाउट है please feel free to ask in the comment section। और अगर बहुत अच्छे लेक्चर्स लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, या कमेंट्स truly make my day, और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, till then take care, bye bye।